हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों आज था 16 जनवरी और बाजार हम कह सकते हैं 16 जनवरी को काफ़ी ठीक ठाक गिरते हुए नजर आ गए। कुल मिला के दोस्तों आज निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो है 22,032 पर क्लोजिंग दी है। 65.15 पॉइंट्स निफ्टी गिरा है, 0.29% का फॉल देखने को मिला। तो आज हम कह सकते हैं जब लगातार बाजार बढ़ रहा था तो आज प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली मार्केट्स में हमने नोटिस करी है और बाजार का जो विनिंग स्ट्रीक था वो आज टूटता हुआ नजर आया, इसलिए आज बाजार में मुनाफा वसूली नजर आई। बाजार का दोस्तों आज दिन का जो ओपन था वो था करीबन 22,080 का, जो प्रीवियस क्लोज था वो 22,097 का था, लेकिन बाजार नीचे खुलते हैं उसके बाद दोस्तों 22,124 तक निफ्टी ने हाई लगाया और 21,969 तक निफ्टी गया। लेकिन अच्छी बात यही है कि दोस्तों बाजार बंद होते होते 22,000 का जो रेंज है वो फिर से गेन कर लिया और 22,000 के ऊपर जाकर बंद होता है। लेकिन ये बात जरूर है कि हाँ आज बाजार में मुनाफा वसूली साफ साफ देखने को मिली है। ऐसा ही कुछ हमको आज निफ्टी बैंक में भी देखने को मिला। निफ्टी बैंक डेफिनेटली अगर आप बाजार निफ्टी से कंपेयर करेंगे तो इतना कुछ खास नहीं गिरा है। करीबन 48,125 पर दोस्तों आज निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग दी है, करीबन 33 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी बंद हुआ है। और ओवरऑल अगर आप नोटिस करेंगे तो बैंक निफ्टी का जो आज चार्ट था वो ऐसा लग रहा था कि बढ़िया बैंक निफ्टी में मूव आएगा, लेकिन अचानक से बैंक निफ्टी तेजी से नीचे आता है। जो आज बैंक निफ्टी का दोस्तों ओपन था वो था 48,109 का, 48,305 का आज बैंक निफ्टी का हाई था और 48,002 का आज बैंक निफ्टी का लो था। तो बैंक निफ्टी का जो लो था 48,002 का, उसके आसपास जाकर फिर निफ्टी ने रिकवरी मारी, सॉरी निफ्टी बैंक ने रिकवरी मारी एंड 48,125 के आसपास जाके बंद होता है। तो ये जरूर है कि अपनी ओपन के आसपास ही आज निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग दी है, ज़्यादा कुछ खास आपको वहाँ पर चेंज देखने को नहीं मिला। आज वैसे सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक के नंबर्स आने वाले थे और नंबर्स वैसे तो निकल कर आ चुके हैं, लेकिन वो बाद में बात करेंगे अलग से एक वीडियो के अंदर। लेकिन हाँ ज़रूर देखिए आज बैंक निफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आपको देखने को मिला था। लेकिन आप सबका क्वेश्चन ये होगा कि आज गिरा क्यों बाजार। तो बाजार में दोस्तों गिरावट जो थी वो डेफिनेटली ऐसा नहीं था कि सिर्फ हमारे बाजार में गिरावट देखने को मिली, जो बाकी के हमारे ग्लोबल पीयर्स है, भले वो एशियन हो जिसमें कोरिया का कॉस्पी और जापान का निकी भी ऑलमोस्ट दोस्तों आज 1% तक गिरता हुआ नजर आया। और जब बाजार खुले हुए होते हैं आपको पता है यूके का FTSE खुलता है और फ्रांस का CAC 40 और जर्मनी का डैक्स भी खुलता है, तो वहाँ पर भी गिरावट ही देखने को मिली। उसके पीछे का रीज़न था दोस्तों एक हॉकिश कमेंट आए थे फ्रॉम सेंट्रल बैंकर्स। मतलब ये है कि जहां हम मान के चल रहे हैं कि रेट कट जल्दी होता हुआ नजर आएगा और फिट काफ़ी तेज़ी यानी एग्रेसिवली रेट कट कर सकता है, वहां पर ये माना जा रहा है कि फिट उतना एग्रेसिवली रेट कट नहीं करेगा। जी हाँ, जैसे ही दोस्तों ये खबर निकल कर आती है, जैसे ही ऐसा बैंकर्स की तरफ से कहा जाता है, तो बाजार का नो डाउट देखिए मूड माहौल थोड़ा सा बिगड़ना तो तय था और एक्जैक्टली वैसा ही हुआ। इसीलिए दोस्तों एशियन शेयर्स ने आज ऑलमोस्ट एक महीने का लो लगाया, US स्टॉक फ्यूचर्स भी गिर गए और जो डॉलर था वो भी आपको बढ़ता हुआ नजर आ गया, बिकॉज इस प्रकार के जो हॉकिश रिमार्क है वो आते हुए नजर आए। इसीलिए आज अगर आपने नोटिस किया होगा जो हमारा डॉलर है, हमारा जो डॉलर टू INR है, वहां पर अगर आप आज देखेंगे तो बड़ा मूव देखने को मिला है। आज फिर से दोस्तों डॉलर ने 83 यानी एक इंडियन डॉलर सॉरी जो एक डॉलर है वो 83.10 इंडियन रुपीस का फिर से हो गया। अभी आपको पता है कि देखिए 82 के रेंज में चला गया था, बट आज जहां पर ओपन हुआ था, क्लोजिंग जहां पर हुई है वो बिल्कुल दिन के हाइस पर हुई है। तो इस प्रकार का आज दोस्तों डॉलर के अंदर मूव देखने को मिला है। हमारा रुपया आज काफ़ी तेज़ी से नीचे, मतलब रुपया कमज़ोर होता हुआ देखने को मिला है, राइट। तो इस प्रकार का आज यहाँ पर मूव देखने को मिल गया। उसके पीछे का रीज़न क्या है? जस्ट बिकॉज दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट कॉमेंट्री निकल कर आएगी। किनके द्वारा? आज कमेंट्री आएगी फेडरल रिजर्व बोर्ड के गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर से। जी हाँ, उनकी आज स्पीच आने वाली है इन द डे और वो स्क्रूटिनाइज हो जाएगा। मतलब ये पता चल जाएगा उनकी जो स्पीच हम स्क्रूटिनाइज करेंगे उससे ये पता चलेगा कि हाँ क्या सेंट्रल बैंक की सोच है रेट कट को लेकर, कब जाकर दोस्तों रेट कट होता हुआ नजर आएगा। तो आज अमेरिका के अंदर भी आपको मैं यही कहूँगा जो सेशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, बिकॉज आज अमेरिका बाजार या तो बहुत बढ़िया करने वाला है या तो बहुत तेज़ी से नीचे आने वाला है। रीज़न सिंपल है, बिकॉज वहाँ पर जो भी देखिए बयान दिए जाएंगे वो बेसिकली तय करेंगे कि हाँ किस तरीके का आगे जो अमेरिका है, जो फेडरल रिजर्व है, वो कहाँ पर अपना पोजीशन रख के बैठा हुआ है एंड कहाँ तक वो रेट कट करने के बारे में विचार है और सबसे इंपॉर्टेंट बेसिकली स्टार्ट कब करेंगे वो रेट कट, राइट। तो वो हमको पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके के हॉकिश कमेंट निकल कर आए उसका आज डेफिनेटली असर पड़ता हुआ नजर आया। एंड ये बहुत ज़रूरी होने वाला है दोस्तों कि क्या सोचते हैं ये, बिकॉज अगर यहाँ पर रेट कट के बारे में कह देते हैं कि नहीं अभी थोड़ा सा 3-4 महीने हम रेट कट नहीं करेंगे और वेट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन किस तरीके से रहता है, तो फिर ये दोस्तों जब कमेंट्री अगर हॉकिश रह गई तो ये ज़रूर देखिए बाजार के लिए नेगेटिव रहेगा, क्योंकि बाजार की एक्सपेक्टेशंस वो काफ़ी ज़्यादा थी रेट कट को लेकर। इसलिए देखिए जो वॉलर के कमेंट है ये वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले इन द कंटेक्स्ट दैट ही हैड फ्लैग्ड ऑफ द फिड पिवट इन हिज लेट नवंबर स्पीच, राइट। तो ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, बिकॉज कि इस साल
हमको इनकी कमेंट्री से पता चल जाएगा कि कितने रेट कट होने वाले हैं। अगर उनकी कमेंट्री से कुछ भी ऐसा व्यू निकलता है जो नो डाउट बाजार के लिए नेगेटिव रहेगा, तो बाजार पे उसका नेगेटिव असर पड़ना स्वाभाविक सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी आज एक और हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट कमेंट्स निकल कर आए किनके द्वारा, गीता गोपीनाथ दोस्तों, ये आईएमएफ के गीता गोपीनाथ दोस्तों जो डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है आईएमएफ की, और उनके द्वारा भी बयान निकल कर आया कहाँ पर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में जो अभी चल रहा है वहाँ पर बयान निकल के उनके द्वारा ये था कि मार्केट एक्सपेक्टेशन जो रैपिड इंटरेस्ट रेट कट की है वो थोड़ी सी प्री मैच्योर है। उनका मानना यह है क्योंकि अभी तक इन्फ्लेशन से जो बैटल है वो ओवर नहीं हुई है, इज़ नॉट येट ओवर। ये दोस्तों इनकी तरफ से बयान निकल कर आया। अब इनके बयान भी देखा जाए तो कोई इतने खास पॉजिटिव नहीं थे बाजार को लेकर, या फिर कह सकते हैं बाजार को इनके बयान खास पसंद नहीं आए, क्योंकि यही बात है कि जब आईएमएफ की तरफ से कोई भी बयान आता है तो बाजार उसको देखता है और समझता ज़रूर है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि डायरेक्शन अगर अभी आप देखेंगे तो उस तरफ नहीं है कि रेट कट बहुत तेज़ी होने चाहिए। उनका मानना यही है कि भले हमको शार्प हाइक्स देखने को मिली बोरिंग कॉस्ट लास्ट 2 साल में, लेकिन जो जॉब है स्टिल नॉट डन एज लेबर मार्केट्स रिमेन टाइट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द अटलांटिक। तो उनका मानना ये है कि अभी भी कुछ उसका खास असर पड़ता हुआ नज़र नहीं आया है, बिकॉज अभी भी इन्फ्लेशन है, अभी भी ऐसा नहीं हो रहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो नीचे जल्दी से आ रहा है, राइट। तो ये सारी प्रॉब्लम अभी भी परसिस्ट करती है। इसलिए उनका मानना है कि अभी अगर ये मान के चलता है मार्केट की बहुत रैपिड इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो ये प्री मैच्योर है, बाजार को अभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और उस पर उन्होंने साफ साफ यही कहा कि जो मार्केट है वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है कि लगातार रेट कट होंगे, कट प्रिटी एग्रेसिवली, मतलब काफ़ी तेज़ी से। लेकिन उनका ये मानना है कि ये प्री मैच्योर है, और उनका कंक्लूजन, टू मेक दैट कंक्लूजन, उनका ये मानना है कि वी शुड एक्सपेक्ट रेट्स टू कम डाउन सम टाइम दिस ईयर, बट बेस्ड ऑन द डेटा वी सी राइट नाउ वी एक्सपेक्ट दिस इज टू बी मोर लाइकली इन द सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर। यानी फर्स्ट हाफ में, यानी शुरुआत के 6 महीनों में तो वो मान के नहीं चल रही है कि रेट कट होने चाहिए, उसके बाद होने चाहिए। उन्होंने ये माना है कि ज़रूर रेट कट होंगे, बट ये बात ज़रूर है कि उनका मानना है कि डेटा आप देखिए, उसके बाद जाकर रेट कट करिए। बस हमको ऐसा नहीं कि इस साल का शुरुआत हो चुका है तो रेट कट करना है, आपको डेटा देखना पड़ेगा किस तरीके से सारे जो मैक्रो पॉइंट्स है वो सही हो रहे हैं, तब जाकर हम रेट कट के बारे में विचार करेंगे। ऐसा मार्केट्स को सोचना चाहिए, इस तरीके से जो ऑफिशियल्स उनको सोचना चाहिए, बेसिकली उनके द्वारा ये कहा गया है। तो इसीलिए दोस्तों जब इतने सारे पॉइंट्स निकल कर आते हैं तो बाजार का गिरना स्वाभाविक सी बात है, और बाजार में आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। बट जैसा मैंने कहा, आपके लिए आज जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है दोस्तों डाउ फ्यूचर और नेस्डेक फ्यूचर। करेंटली अगर नेस्डेक फ्यूचर की बात करता हूं तो 0.74% नेस्डेक फ्यूचर नीचे ट्रेड कर रहे हैं। यानी नेस्डेक में भी अभी देखिए एक वही है क्वेश्चन कि किस तरीके से यहाँ पर रेट कट होता है, उनके द्वारा जो अनाउंसमेंट होते हैं, जो उनकी स्पीच निकल कर आती है, उस पर बाजार का रिएक्शन किस तरीके का देखने को मिलेगा। तो आज का अमेरिकन मार्केट याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज अमेरिका के अंदर क्या होने वाला है आप खुद नोटिस करेंगे। अच्छी तेज़ी हुई तो एक्सपेक्टेशन सेम है कि हाँ बढ़िया यहाँ पर आज मार्केट्स फिर चलेंगे। अगर उनके जो कमेंट्री वो पॉजिटिव आ गई और उनके द्वारा कहा गया कि हाँ रेट कट अब जल्दी होने वाले हैं, लेकिन अगर उनकी तरफ से कोई व्यू नेगेटिव निकल कर आया तो फिर मार्केट्स में फॉल होना स्वाभाविक सी बात है। तो ये तो दोस्तों था ही, लेकिन आज डेफिनेटली शेयर्स में भी काफ़ी एक्शन देखने को मिला, जिसमें आज एंजल वन, जी हाँ एंजल वन में आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली, ऑलमोस्ट 13.59%। वैसे नंबर्स कुछ खराब नहीं थे, बट हम कह सकते हैं कि ठीक है, अच्छी खासी रैली हो गई थी तो बाजार ने यहाँ पर मुनाफा वसूली दिखा दी, ऑलमोस्ट 13.59% तक एंजल वन अपने नंबर्स आने के बाद यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया। बट नो डाउट देखिए एंजल वन एक दमदार कंपनी है, तो मेरे हिसाब से इसके अंदर कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज कंपनी के नंबर्स एज सच कोई ख़राब नहीं थे। बट क्योंकि दोस्तों लगातार जब शेयर चलता है तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि हाँ मुनाफा वसूली कभी ना कभी तो आएगी। तो एक्जैक्टली वो मुनाफा वसूली आपको देखने को मिली ज़रूर। आज काफ़ी तेज़ी से मुनाफा वसूली आई है, बट नो डाउट कि अभी भी दोस्तों कंपनी को ख़राब नहीं हो जाती है इतनी गिरावट पे। मेरे हिसाब से ये एक तो चांस बनता है जब स्टॉक के अंदर आपको खरीदारी करनी चाहिए। बाकी आज एक नंबर्स निकल के आए थे फेडरल बैंक के, और फेडरल बैंक के नंबर्स जैसे ही निकल कर आए वैसे हम कह सकते हैं बाजार ने उस नंबर्स को बिल्कुल दरकिनार कर दिया, मतलब नंबर्स को बिल्कुल अच्छा माना नहीं, और एग्जैक्टली आप नोटिस कर सकते हैं आज स्टॉक 2.26% तक फॉल करता हुआ नजर आ गया। रीज़न सिंपल था कि नंबर्स बाजार के एक्सपेक्टेशन से लो थे। कंपनी का मुनाफा ज़रूर 25% तक बढ़ा, बट बाजार की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो ज़्यादा थी, और उस हिसाब से कंपनी के आंकड़े निकल कर नहीं आ पाए, तो बिल्कुल बाजार ने आज यहाँ पर नेगेटिव रिएक्शन दे दिया और स्टॉक में फॉल देखने को मिल गया। और तीसरा शेयर दोस्तों आज है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसके नंबर्स पे आज रिएक्शन देखने को मिला, और रिएक्शन ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा नेगेटिव आने की एक्सपेक्टेशंस थी, वही हमको देखने को मिला। स्टॉक ऑलमोस्ट 6.49% तक फॉल कर गया, और कह सकते हैं इस पे रिजल्ट्स का काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिला। लगातार ऐसा लग रहा था कि जियो फाइनेंशियल में अब तेज़ी देखने को मिलेगी, बट नंबर्स कंपनी ने उस प्रकार के पेश नहीं किए और बाजार ने यहाँ पर भी फॉल कर गिरावट दिखा दी। वैसे तो अगर आप बाकी ब्रोकरेजेस का व्यू देखेंगे तो कुछ खास नेगेटिव नहीं दिखता है, बट स्टिल ऐसा भी नहीं है कि हाँ वो बहुत बड़े टारगेट्स उनके द्वारा
द्वारा दिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा और भी ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने लाता रहूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।